प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थियों को गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब के पास यमुना घाट दिल्ली में विसर्जित किया गया। रविवार को गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब के पास यमुना घाट पर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब का कीर्तन पाठ, संगीत में श्रद्धांजलि सभा और अरदास किया गया। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राष्ट्रीय सम्मान के साथ दिल्ली के निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार किया गया था। 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। उन्होंने 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। शनिवार को निगमबोध घाट पर उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन रविवार को कर दिया गया। इस कार्यक्रम में उनके परिवार के साथ साथ उनके मित्र, सहकर्मी और सरकार की जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुईं, जिन्होंने पूर्व पीएम को अंतिम विदाई दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत ਦੇ ਮਰਹੂਮ प्रधानमंत्री जिन्हों का कल संस्कार होया, जिथे गुरुद्वारा मजनू का टीला अस्थ पाठ स्थल विखे उन्होंने जोड़े फुल ने, अस्थियां ने, पूरा अंगीठा साहब तो संभालिया गया। उन्होंने जमुना दे वगदे पानी च प्रवाह किया गया। शबद कीर्तन होया, अरदास हुई। बड़े ही दुख का माहौल सी। हज़ारां संगत, उन्होंने परिवार दे, उन्होंने नाल जुड़े व्यक्ति जोड़े 30-40 साल तो उन्होंने नाल जुड़े सी। और ये आखिरी विदायगी का समा हुंदा है कि संस्कार तो बाद अंगीठा साहब संभाल के वो फिर गुरुद्वारा साहब ते थे जो ये बहुत भव्य जोड़ा अग्नि अस्त पाठ प्रवाह थोड़े चिर पहला ही शुरू होया गुरुद्वारा मजनू का टीला। और डॉक्टर साहब की एक बार फिर छवि सामने आ गई कि किस तरह उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी एक प्रोफैसर वजों शुरू करके अपना जीवन RBI गवर्नर, देश के वित्त मंत्री और प्रधान। और वित्त मंत्री उदों बने जो भारत एक बहुत ही वित्तीय संकट चो गुजर रहा सी, सोना गिरवी सी वगैरह वगैरह। उन्होंने, मैं समझदा कि जो मौजूदा भारत है, जो अज भारत की छवि है, ग्लोबल पावर बन रहा है, ये किते ना किते जिहड़ी नींव फाउंडेशन स्टोन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखी सी। और सानू उम्मीद है जल्दी ही मैमोरीयल भी उन्होंने दिल्ली एक सुचज्जा मैमोरीयल उन्होंने नाँ ते, ताकि उन्होंने जोड़ा दार्शनिक जीवन से, मैं समझदा वो कर्मयोगी सन, ईमानदार सन, मेहनती सन। और उन्होंने जो दार्शनिक जीवन है वो जो साडे यूथ नूं जिहड़ा किते ना किते वेगला हो रहा उन्होंने प्रेरित करन, ताकि असी उन्होंने डॉक्टर साहब के जीवन नूं अपना एक मार्गदर्शन लैके, अपना एक प्रेरणा स्रोत लैके चल सके। सर, भारत रत्न देने की वो भी मैंने भी जाति तौर पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को आवेदन किया, बहुत से लोगों ने किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मैं दावे से कहता हूँ, मैंने उनके साथ 1991 में भी काम किया जब उनको इलेक्शन में धकेल दिया गया था। वो कहते थे वो ए पॉलिटिकल आदमी थे, ठीक है, उनको एक पार्टी ने नॉमिनेट किया, प्रधानमंत्री रहे। तो इस बात को ना हमें उनको भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए, मेमोरियल बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसको उनके पर्सनैलिटी को हमें पॉलिटिकल प्रिज्म से देख के उनके व्यक्तित्व को छोटा नहीं करना चाहिए। उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था देश के लिए, उसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मैं दोबारा पुरजोर अपील करता हूँ कि उनको भारत रत्न तो बहुत उनके लिए डिजर्विंग है और मेमोरियल भी बने, क्योंकि वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर थे। सर, एक मांग ये भी आ रही है कि किसी भी अकाल तख्त साहिब के जथेदार से कि ये चलो वो तो फकरे कौम है उनको दिया जाना चाहिए। वो तो देखो, जो एक एज ए प्राउड सिख, एज ए प्राउड इंडियन, एज ए प्राउड पंजाबी, मैं कह रहा हूँ जितने भी उनको गौरवमयी उन पे कॉन्फर किया जाए कम है, ताकि उनका जीवन जो है वो हमारे यूथ को जो कहीं ना कहीं अस्ट्रे हो रहा है ना, उनको फिर वो उनका जीवन एक, जैसे मैंने कहा, प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। उनके जीवन और सेवा को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए मनमोहन सिंह के परिवार ने गुरुद्वारा साहिब में पारंपरिक अनुष्ठान का आयोजन किया है। इनमें शबद कीर्तन, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के माध्यम से संगीत में श्रद्धांजलि, गुरुबाड़ी का पाठ और अरदास प्रार्थना शामिल है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निगमबोध घाट पर हुआ था, जहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम नेताओं ने शामिल होकर पूर्व पीएम को अंतिम विदाई दी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।